अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने एनालिटिसिटी यानी एनालिटिक फंक्शन, काशी-रीमान इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किस तरह हम फाइंड करते हैं अगर हमें रियल पार्ट u गिवन हो, उसके लिए v हम किस तरह फाइंड करते हैं टू राइट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z इज इक्वल टू u प्लस iota v। आज का आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंटायर फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यूज। इंटायर फंक्शन जो है, a function f of z is said to be entire if it is analytic for all values of z. For example, f of z is equal to e to the power z, f of z is equal to z square are entire functions। यानी वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो, यानी कोई ऐसा पॉइंट पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एग्जिस्ट ना कर रहा हो जिस पे एफ ऑफ जेड नॉन एनालिटिक बने। तो ऐसा फंक्शन जो है उसको हम इंटायर फंक्शन कहते हैं। यानी इंटायर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है, लेकिन अगर पूरे कॉम्प्लेक्स डोमेन के ऊपर एनालिटिक हो तो उसको इंटायर फंक्शन कहते हैं। ई टू द पावर जेड जिस तरह कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो जेड को आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक रहेगा। इसी तरह एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, आप इंटायर यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन से कोई भी पॉइंट z पुट करेंगे तो ये एनालिटिक होगा। सो ये इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसको हम कहते हैं इंटायर फंक्शन। सेक्शन 13.5 ऑफ क्रेजी बुक वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अ फंक्शन इन द फॉर्म e टू द पावर z इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर वन, e टू द पावर z mod इज इक्वल टू e टू द पावर, ये जो z है इसकी जगह हम x प्लस वाई पुट करें, देन e टू द पावर x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x डॉट e टू द पावर वाई। मॉड की प्रॉपर्टी है, इसको हम अलग अलग से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। e टू द पावर आयोटा वाई बाई आयलर फार्मूला, ये काज वाई प्लस आयोटा साइन वाई की इक्वल होता है। और काज वाई प्लस आयोटा साइन वाई अगर आप इसका मॉड फाइंड करेंगे तो ये बनेगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, और काज स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई जो है वो 1 की इक्वल होता है। So e to the power z mod this is actually equal to e to the power x, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह e to the power x to the power n जो है ये e to the power nx हम लिख सकते हैं, यानी पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह e to the power x प्लस e to the power iota y, इसको हम लिख सकते हैं e to the power x डॉट e to the power iota y एटसेट्रा। कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक 13.5 ऑफ क्रेजी बुक, उस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कंप्यूट e टू द पावर z एंड e टू द पावर z mod एट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। यानी पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेके आएंगे, और फिर जो है हम z की जगह 1 प्लस 2 आयोटा पुट करेंगे, यानी x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे। So the first complex function f of z is equal to e to the power, z की जगह जो है हम अगर ये पॉइंट पुट करें 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये e to the power 1 डॉट e to the power 2 आयोटा हो जाएगा। e to the power 1 is e और e to the power 2 आयोटा बाई आयलर फार्मूला ये cos 2 प्लस आयोटा sin 2 हो जाएगा। Thus f of z is equal to e to the power 1 plus 2 iota will be equal to e, ये e इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन के साथ, तो ये बनेगा e cos 2 प्लस प्लस आयोटा e sin 2। इसी तरह जो इसका मॉड है f ऑफ z हमने फाइंड करना था, e टू द पावर z हमने फाइंड करना था, और फिर e टू द पावर z का मॉड भी हमने फाइंड करना है एट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये f ऑफ z आपके पास आ गया e cos 2 प्लस आयोटा e sin 2, इसका जो मॉड है वो हम फाइंड करेंगे। इसका मॉड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ये ई cos 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई sin 2 स्क्वायर हो जाएगा। ई स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे ये ई और ई कॉमन लेंगे तो स्क्वायर भी कॉमन आएगा, और ये बनेगा cos स्क्वायर 2 प्लस sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हमेशा जो एंगल सेम हो तो वो 1 की इक्वल होता है। सो ई टू द पावर 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू ई। और ये ऊपर प्रॉपर्टी भी हमने यही प्रॉपर्टी डिस्कस की कि ई टू द पावर z मॉड जो है वो ई टू द पावर x होता है, ठीक है, ई टू द पावर x, और यहाँ पे x 1 है, तो ई टू द पावर z जो है ई टू द पावर 1 प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू ई टू द पावर द रियल पार्ट 1। कुछ और क्वेश्चन 13.5 में, जो क्वेश्चन 14 से 17 तक है ऑफ क्रेजी बुक, राइट इन पोलर फॉर्म
z is equal to re to the power iota theta. क्वेश्चन नंबर 8 है iota to the power 1/2. नाउ इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इस आयोटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा. इसमें x जो है वो 0 है और y जो है वो 1 है. r हम किस तरह फाइंड करेंगे? r जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल होता है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ये इक्वल टू 1 हो जाएगा. और थीटा जो है टेंजेंट इनवर्स y और x के इक्वल होता है. So tangent inverse y 1 over 0 which is infinity and tangent inverse infinity is pi by 2. और ये जो पॉइंट है x0 y1 ये y के ऊपर यहाँ 1 के यूनिट जाएं क्योंकि y एक्सिस के ऊपर y0 x0 होता है और y 1 तक. तो एक्चुअली ये आपके पास थीटा बनता है और दिस इज एक्चुअली द आर्गुमेंट ऑफ z इन दिस केस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट विच इज इक्वल टू पाई बाई 2. स्मॉल आर्गुमेंट हम किस तरह लिखेंगे? ए आर जी ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई. नाउ द complex number iota is equal to z is equal to r. We know that r e to the power iota theta. तो e to the power iota theta cos theta plus iota sin theta. यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे r की वैल्यू 1 है और थीटा जो है वो पाई बाई 2 है. दिस इज द वैल्यू ऑफ iota, राइट. पुट 8 इन इक्वेशन नंबर 2. जो 8 है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें. 8 में क्या है? आयोटा इज इक्वल टू जेड और इज इक्वल टू 1 इंटू कास पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2. और इक्वेशन 2 जो है ये आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा. सो सिंपल इज दैट के यहाँ पे आयोटा पे पावर 1/2 अगर हम लेंगे तो इस साइड पे भी आयोटा पे जो पावर है वो कास पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन बाई पाई बाई 2 टू द पावर 1/2 आएगा. और ये तो हमें पता है कि ये पावर जो है e टू द पावर आयोट ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा साइन पाई बाई 4 हो जाएगा. 10 e टू द पावर आयोटा पाई सॉरी आयोटा टू द पावर 1/2 इन पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज r e टू द पावर आयोटा थीटा और थीटा इस केस में क्या है पाई बाई 4 या cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 को e टू द पावर पाई बाई 4 आयोटा हम लिख सकते हैं. General power logarithmic principal values. This is very important. Let z to the power omega be any the power of a complex number z. इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं e natural log of z to the power omega क्योंकि exponential natural log will cancel each other, right. अब ये natural log की प्रॉपर्टी है कि natural log of m to the power n जो है ये n फ्रंट पे आ जाता है तो e to the power omega natural log of z हो जाएगा. और z का हमें पता है कि x प्लस आयोटा y होता है और पोलर फॉर्म में z r e टू द पावर आयोटा थीटा होता है. सो नेचुरल लॉग ऑफ z जो है ये नेचुरल लॉग ऑफ r e टू द पावर आयोटा थीटा यानी इस साइड पे नेचुरल लॉग और इस साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई करें. नेचुरल लॉग ऑफ a डॉट b जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b हो जाएगा. सो r पे नेचुरल लॉग प्लस e टू द पावर आयोटा थीटा पे नेचुरल लॉग. अब ये नेचुरल लॉग और e जो है आपस में अगेन कैंसिल आउट कर दें आपके पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस आयोटा थीटा. So natural log of z is equal to natural log of r plus iota theta. We can say that natural log of z is equal to natural log of r is z absolute plus iota. This theta is called is the capital argument, principal argument. The value of natural log of z corresponding to principal value of argument of z denoted by natural log of z is called as principal value of natural log. जिस तरह z का कोई principal value होता है इस तरह नेचुरल लॉग का भी प्रिंसिपल वैल्यू होता है. नेचुरल लॉग ऑफ जेड का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस आयोटा इनटू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड. We will continue this topic in the next video. Thank you.